स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। आदमी शादी करता है ताकि उसे एक ऐसा इंसान मिले जिसके ऊपर वो आंखें बंद करके भरोसा कर सके, एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई चालबाजी ना हो, कोई धोखा ना हो। लेकिन तुमने इसी रिश्ते में धोखा भी दिया और चालबाजियां भी की हैं। शायद इसी को भगवान का इंसाफ कहते हैं। जब आप अपने लाइफ पार्टनर को चीट करते हैं तो उसे कैसा लगता है? और सिर्फ धोखा ही नहीं काव्या, मैं तुम्हारी इनसिक्योरिटी से परेशान हो चुका हूं, थक चुका हूं तुम्हारी इनसिक्योरिटी से। मैं हर इंसान के अंदर प्यार को खोने का डर होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर प्यार को खोने का डर इतना भर गया काव्या कि उसमें प्यार के लिए जगह ही नहीं बची। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें याद है कि कब हम लोग आखिरी बार साथ में बैठे थे, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन किया, चाय पी, टीवी देखा, साथ में हंसे? मुझे तो नहीं याद है, तुम्हें याद है? ये अनुपमा के साथ भी तो यही सब होता था, रोज झगड़े, रोज चिल्लम चिल्ली। लेकिन फिर भी तुमने तो इसके साथ 25 साल निकाल लिए भी। क्योंकि मैंने अनुपमा के साथ शादी की थी और तुम्हारे साथ प्यार। और प्यार में छोटी से छोटी बात भी बहुत गहरी चुभती है काव्या। लोगों ने हमारे प्यार को गलत माना, शायद अब भी मानते होंगे। लोगों के लिए भले ही वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, लेकिन मेरे लिए सच्चा प्यार था काव्या, सिर्फ सच्चा प्यार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने प्यार में कोई गलती नहीं की, बहुत गलतियां की मैंने। मैं अनुपमा को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहा था, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा था, शायद इसलिए मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, रूडली बात की। जो बात मुझे बुरी लगी मैंने सीधी कही। इतने साल की शादी में मुझे याद नहीं कि मैंने अनुपमा से कब सच कहा, लेकिन मुझे यह भी याद नहीं कि मैंने तुमसे कब झूठ बोला काव्या। और इस सच के बदले में तुमने मुझे क्या दिया? तुमने मेरे परिवार से बदतमीजी की, मेरे बाप बापूजी से बदतमीजी की, मेरे बच्चों से बदतमीजी की, मेरा घर छीन लिया, मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, सबका हक छीन लिया तुमने। भी मैंने घर लौटा दिया है, वो बात खत्म हो गई है। भी चोट का घाव भर भी जाए ना काव्या, तो भी निशान रह जाता है। और तुम्हारी चोट का निशान चोट जितना ही गहरा है। सॉरी, मैं अब थक चुका हूं, लड़ लड़ के, झगड़ झगड़ के अब मैं थक चुका हूं। हमारे बीच शादी से पहले से ही सिर्फ और सिर्फ झगड़े हो रहे हैं काव्या। ना मैं तुम्हें खुश रख पा रहा हूं और ना ही तुम मुझे खुश रख पा रही हो। मैंने कोशिश की कि मैं तुम्हें समझूं, तुम्हारे साथ एडजस्ट करूं, बर्दाश्त करूं, पर अब नहीं हो पा रहा है। पहले प्यार था, लेकिन अब प्यार खत्म हो गया। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता काव्या, तुम्हारे धोखे ने वो प्यार छीन लिया। अनुपमा के साथ मेरे रिश्ते में प्यार नहीं था, रिस्पेक्ट थी। अनुपमा की मैंने कभी कदर नहीं की,
लेकिन रिस्पेक्ट थी। और हमारे रिश्ते में दोनों ही नहीं है। आई डोंट लव यू एंड आई डोंट रिस्पेक्ट यू। और जिस रिश्ते में प्यार नहीं होता, रिस्पेक्ट नहीं होते, उसे खत्म कर देना चाहिए। Divorce my foot! मैं अनुपमा नहीं हूं, मैं काव्या हूं। डोंट थिंक कि तुम अनुपमा की तरह मुझसे भी इतनी आसानी से पीछा छुड़ा लोगी। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी, इसका मतलब है नहीं दूंगी। You can do whatever you want. तुमने मुझे हमारी लव स्टोरी का विलन बना दिया है ना, तो ठीक है, अब मैं तुम्हें विलन बन के दिखाऊंगी। तुम चाहे गुस्सा करो, भीख मांगो, नाक रगड़ो, मिन्नतें करो, जो चाहे करो, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। देना पड़ेगा। नहीं दूंगी। We will see. मैंने कहा ना, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। नहीं दूंगी, इसका मतलब है नहीं दूंगी। अगर तुम वनराज चाहो तो मैं भी काव्या हूं। मैं मर जाऊंगी मगर मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। खुश? पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक? तुम्हारी समझ में अब भी नहीं आ रहा ना? समझ में आ गया अनुपमा, अब मुझे सब समझ में आ गया है कि तुम कितनी बड़ी खिलाड़ी हो। आज समझ में आ गया और आज मैंने देख भी लिया और तुम्हें मान भी गई आज मैं। वाह, वेल डन अनुपमा, वेल डन। लेकिन ये मत समझना कि मैं हार गई और तुम जीत गई। तुमने वार किया है ना, तो अब मेरे पलट वार के लिए तैयार रहना। जस्ट वेट एंड वॉच। काव्या जिद करना जानती है तो मैं भी जिद तोड़ना जानता हूं। डिवोर्स के पेपर्स पे तो उसे हर हाल में साइन करने पड़ेंगे। अब मेरी जिंदगी में काव्या नहीं है, बोझ बन चुका रिश्ता नहीं है। कुछ है तो सिर्फ मेरा काम और मेरा लक्ष्य। अच्छा, हम चलते हैं। जय श्री कृष्ण। किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हूं। और आप काका को लेकर सीधे घर जाइए, घर में वेट मत कीजिएगा। सबके साथ साथ अपना भी ख्याल जरूर रखना। जय श्री कृष्ण काका। जय श्री कृष्ण। आई। बच्चों, तुम लोग अपने कमरे में जाओ। पर मम्मी। समर, बस यही होना बाकी था। पहली बार नहीं हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले अनुपमा के साथ होता था और ये पति पत्नी की लड़ाई को परिवार तक पहुंचने नहीं देती थी। वैसे एक तरीके से जो हुआ अच्छा ही हुआ। वनराज को समझ में आ गया कि काव्या के साथ शादी करना उसकी कितनी बड़ी गलती थी। ऐसा मत बोल लीला। ठीक है, नहीं बोलती। फिर भी एक बात है, मेरा बेटा जो कर रहा है वो सही कर रहा है।
अरे वो मैदे की कटोरी ने जो गलती की ना, वो कभी माफ करने लायक है ही नहीं। बा, गलती तो आपने भी बहुत बड़ी की थी, पर फिर भी आपको बापूजी ने माफ कर दिया ना। परिवार में गलतियां सबकी अपनी अपनी होती है, लेकिन सजा पूरे परिवार को मिलती है। सजा पाने वाला भी दुखी होता है और सजा देने वाला भी दुखी होता है। इसलिए तो अच्छा यही है ना बा, कि जहां तक हो सके गलती को माफ कर देना चाहिए। उसने जो किया वो गलती नहीं, धोखा था अनुपमा, धोखा। एकदम साचू को छुपा। मानती हूं कि काव्या ने बहुत 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 गलत किया, पर बा उसे समझाया तो वो समझ गई। उसने अपनी गलती मान भी ली और सुधार भी ली। काव्या बुरी है, उसमें हजारों कमियां हैं, लेकिन जैसी भी है आपके बेटे से प्यार करती है। अगर वो गलत है तो सही मिस्टर शाह भी नहीं है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, उन दोनों के बीच का मामला है। तो अनुपमा सही कह रही है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। वनराज को गुस्से में आकर इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए था। औरत चाहे कितनी भी मॉडर्न हो, कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, तलाक जो शब्द है ना, वो सुन के वो जैसे अंदर तक हिल जाती है। ऐसा लगता है जैसे सर पे आसमान नहीं रहा और पैरों के नीचे से जमीन सरक गई है। मैं आपको काव्या का सम्मान करने के लिए नहीं कह रही, पर एक औरत होकर दूसरी औरत के दुख का सम्मान तो कर ही सकता है ना बा। नो, एक बार डिवोर्स होने पर इतनी बदनामी हो गई थी, अब दोबारा नहीं। मैंने वी के लिए अपना सब कुछ खो दिया मैंने। वी को भी खो दूं? नो, मैं वी को नहीं खो सकती। मैं नहीं खो सकती उसे। नो वी, नो। वी मेरा है और मेरा ही रहेगा। नो, मैं वी को नहीं खो सकती। नो, नो, नो। अनुज बेटा, हर घर में प्रॉब्लम होती है, पर इस घर में जरूरत से ज्यादा है। ये घर अनुपमा की जिंदगी है काका। उस घर में प्रॉब्लम मतलब अनुपमा की जिंदगी में प्रॉब्लम। उसके चेहरे पे परेशानी, उसकी आंखों में उदासी मैं नहीं देख सकता। कान्हा जी प्लीज गिव हर अ ब्रेक। मैं क्या करूं जी के? मैं पूजा करूं, हवन करूं, तीरथ पे जाऊं, क्या करूं जिससे कान्हा जी उसकी सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें मुझे दे दे, उसके दुख मुझे दे दे। उसे 2 पल तो चैन से रहने दे, थोड़ा तो सुकून दे उसको उसकी जिंदगी में। उसका सुकून तू है, साथ दे, साथ रहे, बाकी सब कान्हा जी देख लेंगे। भाभी, बा और बापूजी को प्रसाद चढ़ाने मंदिर जाना था, तो मैंने बच्चों को भी उनके साथ भेज दिया है। भाभी, आप एक बार प्लीज भाई से बात कीजिए ना। मैं क्या बात करूं डोली बहन, और मैं क्यों बात करूं? आप तो जानती हैं ना कि मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं मिस्टर शाह के मामलों से, उनकी जिंदगी से कोसों दूर रहूं। उनकी शादी, उनकी बीवी, उनकी जिंदगी, वो लोग आपस में लड़े झगड़े, जो करे, साथ रहे ना रहे, जो मर्जी करे, मुझे उससे क्या। मैं उनके किसी भी मामले में जरा भी नहीं पड़ना चाहती डोली बहन, जरा भी नहीं। भाभी, ये बात आपको भी पता है कि यहाँ जो कुछ भी होगा उसका असर आप पर भी पड़ता है। मुझ पर नहीं, शायद
बच्चों पर बाप बाप कुछ मतलब आप पर असर पड़ता है। भाभी आप भी जानती हैं कि मम्मी का रिएक्शन सिर्फ एक इम्पल्स था। भाई के डिसीजन से घर में कोई खुश नहीं है, काव्या जैसी भी हो। लेकिन आज मुझे बहुत बुरा लगा जब भाई ने उसके हाथ में डिवोर्स के पेपर्स थमा दिए। अगर भाई गुस्से में आकर डिवोर्स ले लेते हैं तो आप सोचिए कि उसका पाखी और समर पर क्या असर पड़ेगा। फ्यूचर की छोड़िए भाभी, अभी घर का क्या होगा? केस होगा, एलिमनी मांगी जाएगी, लड़ाइयां होंगी। डिवोर्स सिर्फ 2 लोगों के बीच होगा, लेकिन उसकी कीमत बच्चे और बाप बाबूजी चुकाएंगे, फाइनेंशियली, सोशली, इमोशनली। प्लीज मुझे छोड़ना मत। प्लीज मुझे छोड़ना मत। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी। मेरा दिल टूट जाएगा। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं मर जाऊंगी भी तुम्हारे बिना। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना भी। प्लीज डोंट डू दिस भी। प्लीज 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 प्लीज। दिल टूटने से आज तक कोई नहीं मरा है काव्या। मेरा भी दिल टूटा था जब तुमने मुझे धोखा दिया। मैं जिंदा हूं, तुम भी जिंदा रहोगे। प्लीज डोंट डू दिस ना, डोंट डू दिस प्लीज। ऐसा मत करो भी। तुम जो बोलोगे मैं करूंगी। तो करो। डिवोर्स पेपर साइन करने, जस्ट डू इट। नहीं नहीं भी, तुम्हें नहीं पता कि अगर एक औरत के 2 डिवोर्स हो जाते हैं उसके बाद उसका जीना कितना मुश्किल हो जाता है, उसकी जिंदगी कैसी हो जाती है भी। तो अब पता चल जाएगा। प्लीज मेरे आगे गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं है काव्या, मुझ पर कोई असर नहीं होगा। भी माना मैंने गलतियां की है, माना, लेकिन मैंने प्यार भी तो किया है ना भी। तुम्हें मेरी गलतियां दिख रही है लेकिन तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिख रहा है भी। I'm telling you, I'm sorry, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। Why don't you understand? प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कभी नहीं करूंगी ऐसा दोबारा। प्लीज भी, प्लीज। भाभी भाभी प्लीज प्लीज एक बार आप भाई से बात कर लीजिए। आई एम रियली सॉरी भाभी कि आपका इस घर से रिश्ता टूटने के बाद भी नहीं टूट पा रहा है, पर प्लीज भाभी एक बार इस टूटे हुए रिश्ते को फिर से निभा दीजिए, मेरे लिए, इस परिवार के लिए। प्लीज भाभी। भी देखो, ये सारी फोटोज देखो भी, लुक एट दिस। हम कितने खुश थे भी, कितने खुश थे हम भी। ये देखो, ये मेरे बर्थडे की फोटो। ये भी तो मुझे रिसोर्ट ले गए थे भी। We were so happy भी, हम कितने खुश थे ना। हम वापस वैसे बन सकते हैं भी, हमें दोबारा वही कपल बनना होगा। प्लीज प्लीज मुझे मत छोड़ना भी, मुझे मत छोड़ना, मुझे मत छोड़ना, मुझे मत छोड़ना प्लीज प्लीज। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी भी। प्लीज प्लीज प्लीज। ये क्या कर रहे हो भी, क्या कर रहे हो तुम? रुको प्लीज 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 प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। मुझे एक मौका दे दो भी, मैं बिल्कुल वैसी बनूंगी जैसा तुम चाहते हो कि मैं बनूं। आई प्रॉमिस, मैं बदल जाऊंगी, मैं पूरी तरह से बदल जाऊंगी। तुम्हें बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं दूंगी भी। आई प्रॉमिस। प्लीज सॉरी प्लीज प्लीज प्लीज। लेकिन हमारी कहानी यहीं खत्म।